हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरो के एपिसोड 189 में। मैं इसको सीज़न 2 डिक्लेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका एपिसोड बहुत ज़्यादा देर बाद आ रहा है। तो ये है लेवल अप एरो का सीज़न 2 एपिसोड 189। तो एपिसोड 189 की शुरुआत में हमको एरो को दिखाया जाता है जो कि बैरल को ख़त्म कर देता है। और ये सारी सिर्फ उसकी यादें हैं और उसकी सोच है जो कि यहाँ पे उसको पता नहीं क्या कर रही है और यही सोच रहा होता है। यहाँ पर रियोन भी क्लियर एडिक्शन लग जाता है, वो पूरी तरह से पागल हो जाता है। उसकी जो सिस्टम गाइडलाइन होती है उसके ऊपर हावी हो जाती है और सबको मारने का उसे ऑर्डर देती है। कैसे रिहान भी ने अपने रेज मोड में चला जाता है और यहाँ पे अपने पक्के तीसरे के ऊपर यहाँ पे हमला कर देता है, तलवार से उसको थोड़ा बहुत काट देते हैं। और कैसे सारे दोस्त उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पे वो अपने दोस्तों के ऊपर ही बहुत बड़ा खतरा बन चुका होता है। कि रिहान बिन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि अगर उसको कुछ भी दिक्कत हुई या उसकी सिस्टम गाइडलाइन में कोई भी दिक्कत हुई तो वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। और कैसे कीवी ने यहाँ पे उसकी हेल्प करी और उसे नॉर्मल किया और बाकी के दोस्तों ने भी यहाँ पे मैनेज किया उसे नॉर्मल करने के लिए। जब रिहानविन को पता चला कि उसने अपने दोस्तों के साथ ऐसा किया और वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जब उसे ये बात पता चली तो वो यहाँ पे उसने सब कुछ छोड़ दिया। उसने फाइटिंग छोड़ दी, उसने अपने स्वॉर्ड को नीचे रख दिया और अपनी टीम को भी छोड़ दिया और कहीं दूर चल पड़ा। और रिहानविन ने सोचा कि वो अपनी नई शुरुआत करेगा, ऐसा नॉर्मल ह्यूमन की तरह जिएगा। और यहाँ पे असल में आपको एक बात जो कि आपने देखी होगी पिछले एपिसोड में, जहाँ पे 5 साल गुजर चुके हैं और रिहानविन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि 5 साल बाद वो दुनिया पे लौट रहा है। जो रियान बिन होता है वो वहीं पे कहीं पे पड़ा हुआ होता है और कहता है मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, निकलने से पहले अगर मैं कुछ खा लेता तो अच्छा होता। रियान बिन कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पे आस पास में ही कोई ना कोई यहाँ पे विलेज तो होगा ही होगा। पता नहीं क्यों मुझे ये जगह थोड़ी बहुत बदली बदली सी लग रही है, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ। मैं तो थोड़ी देर के लिए ही गया हुआ था, यहाँ पे पूरी जगह तो बदली बदली लग रही है। आइवर यहाँ पे होती तो बहुत जल्दी मेरी मदद कर देती एक विलेज को ढूंढने के लिए, बट अब क्या कर सकते हैं, मैं अकेले अपने सफ़र पे निकल चुका हूँ। वहाँ पे विंडो ओपन होती है और उसे क्वेस्ट के बारे में बताया जाता है कि आपके लिए एक क्वेस्ट ओपन हुई है। रियोन बिन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और यहाँ पे उसके क्वेश्चन में लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ, मतलब उसकी क्वेश्चन लिखा होता है कि तुम्हें चर्च ऑफ द होली मदर के बारे में इन्वेस्टिगेट करना होगा, जो कि पास ही के विलेज में ये चर्च ऑफ द होली मदर का मतलब दिक्कत हो रही है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। वो क्वेश्चन से कहती है क्या तुम इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हो, मतलब उसको विंडो कहती है तो कहते हो तुम इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट करते हो। रियान बिन फिर कहता है अब जाके इसने मुझे बताया कि पास ही में एक विलेज है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उंगली को आगे बढ़ाते हुए वह कैंसिल की तरफ करता है और कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी इसके ऊपर ज़्यादा एडिक्ट नहीं होना होगा और ना ज़्यादा मुझे विंडो पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ ही वो जो हमारा एरिक होता है वो उस क्वेश्चन को कैंसिल कर देता है और वहाँ पे लिखा आता है कि आपने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया और फिर विंडोज होती है बंद हो जाती है। ये पास ही में विलेज का सीन दिखाया जाता है जो कि रियान बिन कह रहा होता है ना कि वहीं पास ही में एक विलेज है, तो वहीं पे विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा होता है जो कि ब्रेड बनाता होता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि ये प्रेजर्व फूड है जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक हम इनको खा सकते हैं और ये ब्रेड है बिल्कुल ताज़ा और एकदम अच्छी। तो उसको ऐसे बनाया जाता है, इसमें ये डाला जाता है, पानी डाला जाता है और ऐसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें बताई जाती है। और उसके जो मॉइस्चर होता है उसको निकालने के लिए इसको 4 बार यहाँ पे बेक किया जाता है। इसको बनाना हार्ड तो है बट यहाँ पे ये जो गांव है इसी में ये स्पेशलिटी है, मतलब ये जो ब्रेड है यहाँ की स्पेशलिटी है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे यहाँ के लोगों को ये ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी हो, क्योंकि ये ब्रेड जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने में, मतलब लोग जैसे जैसे टाइम बीतता गया लोगों को सॉफ्ट ब्रेड पसंद आने लगी और लोगों ने सॉफ्ट ब्रेड बनाना चालू कर दिया। जैसे कि ये अंकल अभी सॉफ्ट ब्रेड बना के रेडी हुए होते हैं और यहाँ पे अंकल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने अपनी ब्रेड को तैयार कर दिया। बट यहाँ पे हमारा भूखा रियान बेन आगे बढ़ता है और उसके हाथ से उसकी ब्रेड को भी छीन लेता है। क्योंकि रियान बेन ने कुछ ज़्यादा टाइम तक कुछ भी नहीं खाया होता तो वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है। और रियान बेन जो होता है वो अपने नॉर्मल शरीर में होता है जिसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। वो जो अंकल होता है वो रियान बिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि बिना पूछे उसने खा लिया और पैसे भी नहीं दिए, तो वो अपनी जो प्लेट होती है उसके रियान बिन के ऊपर मारता है पर प्लेट से भी कुछ असर नहीं होता। रियान बिन को बिल्कुल भी थोड़ा सा भी असर नहीं होता। रियान बिन से कहता है चलो इसके पैसे दो और तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा, ये वो जेल में डाल दूंगा और वगैरह वगैरह। रियान बिन वो ब्रेड और खाने के बाद कहता है चलो ठीक है मैं बच गया और टाइम तक मैं ज़िंदा रह पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही आखिर इस गांव में आखिर अजीब क्या है, ये पूरा गांव पूरी तरह से अजीब लग रहा है। यहाँ पे तो ना तो कोई इंसान है और यहाँ पे कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा गंदगी है, पता नहीं यहाँ पे चल क्या रहा है। और वो जो अंकल होते हैं वो तो पीटने लग रहे होते हैं बार बार रियान बिन को, बट कुछ असर ही नहीं होता रियान बिन को। और वो रियान बिन कहता है दद्दू तुम्हारा खाने के लिए शुक्रिया, पैसे मैंने वहाँ पे रख दिए हैं। वो अंकल काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं पैसे को देख के। रियान बिन बड़े ही एक्शन के साथ वहाँ से एक्शन मारते हुए जाने लगता है और कहता है कीप द चेंज। और जैसे वो कहता है नेक्स्ट सीन में वो जेल के अंदर होता है, उसके सामने वही दद्दू भी होते हैं जिनका उसने खाना खाया होता है। वो दद्दू से कहता है अरे अंकल जी आपने यहाँ पे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैंने तो आपको पैसे भी दे दिए थे, वो तो 500 एक्स थे, आप तो पूरे एक महीने तक यहाँ पे बिना खाए पिए भी रह सकते थे, इतने ज़्यादा मैंने आपको पैसे दिए थे। दद्दू कहते हैं कि तुमने वो जो पागल समझा है क्या, यहाँ पे मनी काम नहीं करती, यहाँ पे डोनाल्ड्स काम करते हैं।
रियन बिन कहता है कि क्या डोनाल्ड्स, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या ये कोई नई करेंसी है, क्या यहाँ पे कोई नई करेंसी का आविष्कार हुआ है। वो बूढ़ा शख्स कहता है कि तुम यहीं पे रहो, क्लर्की भी आती होगी। रियन बिन हैरान होता है और कहता है क्या क्लर्की। यहाँ पे होली चर्च ऑफ मदर की तरफ से वहाँ पे 3 शख्स आते हैं जो कि आपस में कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ पे आ रहे होते हैं रियन बिन की साइड। रियन बिन उन तीनों की तरफ बड़ी गौर से देख रहा होता है और उनकी बातों को भी बड़ी गौर से सुन रहा होता है कि यहाँ पे ये तो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस लग रहे हैं देखने में। उनमें से एक बंदा कहता है अगर मैंने हाथ को तुम्हारे ऊपर डाला तो तुम पूरी तरह से बेकार हो जाओगे, तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। रियान बिन कहता है क्या ये तीनों उसी होली मदर ऑफ चर्च से नाम से मतलब वही बिलोंग करते हैं। दिखाते हो उन बंदों के हाथ में असल में एक लेटर होता है या जो भी होता है, या तो फिर आप कह सकते हो एक फॉर्म होता है। वो दोनों बंदे जो होते हैं पीछे खड़े होते हैं और उनका जो मेन लीडर होता है वो आगे की तरफ होता है। दोनों बंदे पीछे बोल रहे होते हैं कि हम हाई किलर की स्किन देखने वाले हैं और उन्हें देखने वाले हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। रियन बिन गौर से देख रहा होता है तभी जो हाई किलर की होता है वो रियन बिन के टेबल के सामने एक पेपर को करता है, लेटर को करता है। रियन बिन हैरान होता है और वहाँ पे दिखाया जाता है वो असल में एक मेंबरशिप फॉर्म होता है जो कि होली मदर ऑफ चर्च का, जो चर्च ऑफ द होली मदर का एक फॉर्म होता है। वो जो बंदा होता है जो लीडर होता है वो पहले लंबी सांस लेता है और फिर उसे चिल्लाते हुए बार बार कह रहा होता है कि मेरा नाम ये है डोला, मतलब मेरा नाम रिनॉइड है और तुम्हें भी यहाँ पे होली मदर ऑफ चर्च को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होगा, तुम्हें ये डोनाल्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे पैसे मिलेंगे और अगर तुम इसको ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, तुम्हारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे इस चीज़ से अगर तुम चर्च ऑफ दी होली मदर को ज्वाइन कर लेते हो। तो उसको बताता है कि इतने पैसे मिलेंगे, ऐसे पैसे मिलेंगे, पर मंथ पैसे मिलेंगे, ऐसे ऐसे पैसे मिलेंगे, ऐसे पैसे मिलेंगे, वैसे पैसे मिलेंगे और वो यहाँ पे इतनी सारी बातें करता है कि यहाँ पे रियन बिन के ऊपर वो थूकने में लगता है। जो हाई कलर की होता है वो कहता है कि मैं हाई कलर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हूँ कि मैंने यहाँ पे ऐसे चर्च ऑफ द होली मदर को ज्वाइन किया है। वो तीनों ही स्टाइल मार रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाइयाँ कर रहा होता है चर्च ऑफ द होली मदर की। वो तीनों जश्न मनाने लगते हैं और यहाँ पे जो उनका लीडर होता है कहता है मैं तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ हमारे लिए और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, तुम्हें भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए, हमारा एक मेंबर बन जाना चाहिए। वो तीनों में से उनका लीडर कहता है तो बताओ तुमने क्या फैसला किया, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो, क्या तुम हमारे चर्च ऑफ द होली मदर के जॉब मतलब मेंबर बनोगे। ये अनबिन कहता है क्या बात कर रहे हो, तो यहाँ पे रेनॉइड पागल हो जाता है और वो कहता है क्या क्या कहा तुमने। ये अनबिन कहता है अभी तो तुम बिल्कुल भूत से लग रहे हो। यहाँ पे असल में ये जो चर्च का मेंबर होता है यानी ये जो हाई चर्च का कैलर ये मेंबर होता है ये असल में हमारी रिवानबिन की साइड पे होता है, बट मैं असल में इसका नाम भूल चुका हूँ, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, बट आप इतना याद रखो कि ये हमारी रिवानबिन की साइड ही है। जो आई कैलेगरी के साथ जो 2 मेंबर होते हैं वो कहते हैं आई कैलेगरी आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। जो रेनॉइड होता है वो कहता है अरे तुम दोनों यहाँ पे इसकी बात पे ध्यान मत दो, ये पागल है। उसके सामने विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि तुम्हें चर्च ऑफ द होली मदर को ज्वाइन करना होगा। रियन बिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है यहाँ पे चल कह रहा है, मुझे कोई समझाएगा, पहले तो यहाँ से गिल्ड चली गई और यहाँ पे करेंसी भी चेंज हो गई और आखिर ये होली मदर, चर्च ऑफ द होली मदर है क्या, क्या मुझे ये मत कहना कि ये चर्च ऑफ द होली मदर कहीं जिनोविया है। वो दोनों ही अपनी तलवार को निकाल लेते हैं और कहते हैं तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे केयरलेसली हमारे जिनोविया का नाम लेने की या होली मदर का नाम लेने की। और उनको पता होता है कि रियान बिन 6 लेवल का यहाँ पे बंदा है यहाँ। वो रियान बिन कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं 6 लेवल पे हूँ। उन दोनों के हाथ पे दिखाया जाता है जहाँ पे आर्मफ्लेस ब्लेसिंग होती है जो कि चमक रही होती है। यहाँ पे रियान बिन में हैरान होता है, कहता है आर्मफ्लेस ब्लेसिंग, बाहर से कोई चलाता है मॉन्स्टर है। वो दोनों ही शख्स बाहर चले जाते हैं, तभी यहाँ पे वो जो बंदा होता है मेन बंदा वो जल्दी से हमारे रियान बिन का कॉलर पकड़ता है और कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या दिखाना चाहते हो, पूरे 5 साल के बाद तुम यहाँ पे आ रहे हो और अब तुम यहाँ पे दिखाना क्या चाहते हो। रियान बिन के साथ वाला जो शख्स होता है वो कहता है क्या तुम्हें कुछ नहीं पता, पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, क्योंकि रियान बिन को कुछ पता नहीं होता। वो बंदा उसे बताता है कि पूरे 5 साल गुजर चुके हैं, ये सब कुछ अब खत्म हो चुका है। रेथिना उसके हाथों में गिर चुका है, अब वो उसका हो चुका है रेथिना। इसी के साथ ही वाला एपिसोड कहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं गुड बाय।